हाउ आर यू? फाइन, दैट्स गुड, ओके। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर जो कि 15 है, लास्ट है, लेकिन हम आपको इसको स्टडी अभी हमने ज्वाइन इसलिए करा लिया कि छोटा है और आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी ज़रूरी है। इसके बाद हमारे कुछ चैप्टर्स बचेंगे, हम उनको भी कंप्लीट कराएंगे। अभी आप फ़िलहाल इस चैप्टर को देखिएगा, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी आपने 8th 9th में में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है, 11th 12th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, लेकिन आपको इसका फॉर्मेट बदलता चला जाएगा। अभी मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज पिछली है और आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है वो ध्यान से आपको समझने वाली बात है। पहली इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी वो चीज़ है जैसे कि किसी भी इवेंट्स की, कोई घटना की होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो भी है उन दोनों का अगर हम सम कर दें तो 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे जो आउटकम्स हैं वो 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम्स हमारे जो है उनकी कोई लिमिट नहीं। 500 भी हो सकता, 200 भी हो सकता, 600 भी हो सकता है। और हमें फेवरेबल आउटकम, दो चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या है कि अभी तक आपने स्टूडेंट देखा होगा कि PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आपको ये एक फॉर्मूला पहले से है कि PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स आपका जो बनता है वो हम बता रहे हैं। हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आप इसमें ये बात देखिए कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, टोटल आउटकम्स क्या हैं। इन सब चीज़ों को हमें फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक चीज़ देखनी होगी जिनके बारे में हमने कुछ पहले भी पढ़ा है और अब हम और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें देखो आप 3-4 चीज़ें हम आपको क्लियर बता देते हैं कि कुछ इवेंट्स तो हमारी ऐसी होती हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता की जाए? उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। इम्पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 0 होती है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल तुम सोचोगे ऐसा कोई इवेंट है ही नहीं जो हो ही नहीं सकता। ऐसे इवेंट जैसे कि आपने किसी की भी आप एज को ये कह दें कि -20 ईयर्स है, इम्पॉसिबल हो गया, ये इवेंट कभी हो ही नहीं सकती, तो आपको ये कहा जाएगा कि ये मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। इसका मैंने एक आपको एग्जांपल भी बता दिया। अच्छा, दूसरा एक प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है जो 100% सिक्योर है और वो प्रोबेबिलिटी वही होगी जैसे द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। आपने ये बोल दिया कि सूर्य पूर्व से उगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ, इस वर्ड को हम एक बात भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से ये कह सकते हैं, मान लीजिए कभी आपने ये बोला कि आप मरेंगे, तो ये डेफिनेट है कि हर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी डेथ सिक्योर है, निश्चित है, लेकिन कब टाइमिंग नहीं हमने दी, तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये भी आपकी श्योर सर्टेन इवेंट है जिसको कि होना ही है। कब होगी वो अलग बात है, टाइमिंग नहीं पता है, लेकिन होना जरूर है, ये हर व्यक्ति को पता है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? श्योर सर्टेन इवेंट, जिसको कि कभी चेंज ही ना किया जा सके, चेंज ही नहीं होगी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। अब आपको देखिए एक प्रोबेबिलिटी ऐसी हो गई जो कभी आपकी इवेंट्स होगी ही नहीं, और दूसरे एक तरफ मैंने ये वो बताई जो इवेंट बिल्कुल सिक्योर है, फिक्स है, मतलब श्योर सर्टेन है, वो ही होगी। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा जो है, अब एक तो मैंने 0 बताई और दूसरी आपको लेस देन आर इक्वल टू PE लेस देन आर इक्वल टू 1। इट मीन्स ये एक फॉर्मूला है कि ऑलवेज आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी, इस बीच में ही प्रोबेबिलिटी आपकी सभी आएंगी हमेशा।
कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से छोटी नहीं हो सकती। इट मीन्स 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 1 हो सकती है, 1 से छोटी होगी। इस बीच में हमेशा ही प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी रेंज में रहेगी। अब एक दूसरा इवेंट क्या है, जैसे किसी भी इवेंट की कोई भी घटना होने की और ना होने की, P और P0 की अगर हम प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें तो वो ऑलवेज 1 होगी। ये हमारी 3-4 बातें थी जिनको मैंने बता दिया, और ये आपके फिल इन दी ब्लैंक्स जो एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ और उनके आंसर्स भी आपको बता देता हूँ कि आपकी क्या बनेगी। तो इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 15.1 का, इसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की अगर आपको हमने यही बात बोली कि प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की अगर आप प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें तो ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। सेकंड इसका दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी नहीं हो सकती इवेंट, उसकी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड दिया गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो श्योर हो, सिक्योर हो, निश्चित हो, उसको प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 1। और इस घटना को हम बोलते हैं श्योर सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। इसके बाद आता फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1 होगी। फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमने आपको यहीं पे लिख के बता दिया कि 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी। ये केवल हमें 3-4 बातें आपको बतानी थी। ये इंट्रोडक्शन चल रही है अभी आपकी, तो अभी हमने एक्सरसाइज को इसलिए 3-4 पॉइंट लिए कि ये इंट्रोडक्शन में बताने बहुत कंपलसरी थे। अब आपको ये चीज़ आती है कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो है किस किस फॉर्मेट में हो सकती है। अभी हम पूरा चैप्टर को ब्रीफ कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमारा प्रोबेबिलिटी हमारी अपॉन में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव होगी। हमारी कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं। और नॉट ग्रेटर देन 1 होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। परसेंटेज में भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाए, आपकी डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकती है। एक और हम आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट पहचान कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही प्रोबेबिलिटी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर होगा। तो इस तरह से आपको ये पता लगा लेना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो है कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, मीन्स नेगेटिव नहीं होगी, और नॉट ग्रेटर देन 1 होगी। अब आप इसमें ये 3-4 चीज़ें समझ लिए। अब हमने ये क्वेश्चन के आपको एक्सरसाइज के बताए भी हैं। अब सपोज दैट इस एक्सरसाइज में अगर आपको हम ये भी कह दें कि इसी एक्सरसाइज के ये 2-3 आप क्वेश्चन को कर भी लेना इसी इंट्रोडक्शन वाली में। अगर आपको इंट्रोडक्शन हो गया और एक्सरसाइज भी हम इसको करवा देते थोड़ा, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को बता दिया। ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट फिल करना है। दूसरे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको इनमें लाइकली और इनलाइकली बताना है और आपको छोटी छोटी चीज़ें और भी बतानी है। तो स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि आप इन पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में पूरा समझिए, ध्यान लगाइए और इसको आप पढ़िए। इसके बाद आप इसके फॉर्मूले को लर्न करिए। अब हम कुछ चीज़ें आपको जनरल बता देते हैं जिनसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सावधानी रहेगी। तो अभी आप इस एक्सरसाइज को रहने दो, इसको इंट्रोडक्शन की वीडियो ही समझ के चलिए।
तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें कभी भी, अब इम्पॉसिबल केस की और कौन सी इवेंट्स हो सकती है, जैसे मैंने कह दिया कि एक आपके बैग में मैंने कुछ रेड बॉल्स डाल दी, कुछ ब्लू बॉल्स डाल दी। अब मैं ये कह दूं कि उसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप समझो कि जब उसके अंदर ब्लू और ब्लैक बॉल्स हैं तो वाइट कैसे निकल आएगी, तो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक मैं आपको और बता दूं कि कोई डाइस को मैंने थ्रो किया और उस डाइस में आपके 6 फेस होते हैं, तो आपके टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, 6। अब मैं उसमें अगर ये बात बोल दूं कि हमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इवन नंबर उसमें कौन कौन से होते हैं, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। मीन्स टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, इवन नंबर इज इक्वल टू 3, 2, 4, 6। तो ये कितने नंबर बन गए, 3। इस तरह से आपने देखा कि 3 बनने से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस बनेंगे जिनको हम सॉल्व करवा के दिखाएंगे और एक एक करके आपको सारी क्वेश्चंस को बना के आपको वीडियो सेंड करेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके और सारे क्वेश्चंस को मैं यही इसमें ज़्यादा लिखने का कोई पार्ट नहीं है, और 3-4 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी। एक, थोड़ा सा आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझना है। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि टोटल कार्ड होते हैं आपके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। इनको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें होते हैं 4 पार्ट्स में, जैसे क्लब, हार्ट, डायमंड और क्लब, हार्ट और डायमंड, और आपका एक और स्पेड। ये 4 टाइप के आपके कार्ड होते हैं। अब इसमें सभी में 13 आपके कार्ड सभी में होते हैं। हर टाइप के आपके कार्ड कितने होंगे, 13। ये टोटल कार्ड हो गए आपके 52। अब आप इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या देखोगे कि अब इसमें 1 से लेके 10 तक तो नंबरिंग होती है। ये क्या होंगे, नंबरिंग। अब आप इसमें और देखिएगा 11, 12 और 13, इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें फेस बने होते हैं। क्या बने होते हैं, फेस बने होते हैं। तो आपके 10 तक तो नंबरिंग होगी, और 11 को हम जैक बोलते हैं, 12 को क्वीन बोलते हैं, 13 को किंग बोलते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 13 कार्ड हो गए। यही सेम सिचुएशन इसमें आती है। अब आप देखिए, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ये ब्लैक का होता है। हार्ट कैसा होता है, रेड कलर का। 2 ही कलर के हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। डायमंड भी हमारा रेड होता है और हमारा स्पेड भी ब्लैक कलर का होता है। ये हमारे कलर है। अब ये सभी 2 हमारे हार्ट और डायमंड हमारा रेड कलर के होंगे, क्लब और स्पेड हमारा ब्लैक कलर का होता है। लेकिन पत्तों की जो क्वालिटी है, शेप्स और नंबरिंग है, वो सबकी सेम होती है। जैसे 1 से लेके 10 तक तो नंबर पड़े होंगे, और इस जैक मतलब इसमें गुलाम, जिसको हम हिंदी में गुलाम भी बोलते हैं घर, और दूसरे को हम क्वीन, तीसरे को हम किंग बोलते हैं, 13 को हम किंग बोलते हैं। तो ये हमारे फेस कार्ड हैं। ये क्या हो गए, हमारे फेस कार्ड, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। अब फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो 12 हो गए टोटल। तो फेस कार्ड कितना हो गया, टोटल फेस कार्ड हमारे कितने हो गए, 12। तो यही 3-4 चीज़ें हमें याद रखनी है, और हम इस तरह से अपने आप को क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसमें यही एक थोड़ा सा समझने का है। और डाइस हमें पता है 6 फेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं। हमारा कॉइन्स में 2 फेस बनेंगे, एक हेड और टेल बनेगा, और हमारे जो कोई बॉल वगैरह होगी हमारे बैग में, तो हम उनको काउंटेबल होती हैं, तो उनसे हम ऑटोमेटिक हम काउंट करके फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने
सारे चैप्टर को ब्रीफ कर दिया। अब आप स्टूडेंट हम एक्सरसाइज को कराएंगे, तब आप समझेंगे कि हम एक्सरसाइज, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आप जरूर कर लें, क्योंकि मैंने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको बता दिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।